कर्मचारी पेंशन योजना 1995 ईपीएफओ के तहत भविष्य निधि प्राप्त करने पर सभी अंशदाताओं के लिए है। संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को 58 साल की उम्र के बाद एक पेंशन फंड मिलती है। इसके लिए कर्मचारी का कम से कम 10 साल की सेवा होना अनिवार्य है। कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत नियोक्ता कर्मचारी के नाम पर ईपीएफ में 12% राशि जमा करता है। इसमें पेंशन ईपीएफओ के तहत पेंशन के लिए 1.33% राशि दी जाती है। इसके तहत न्यूनतम 1000 रुपये पेंशन दी जाती है। योजना में विधवा पेंशन, बच्चों की पेंशन की सुविधा उपलब्ध है। अगर कर्मचारी की सेवा के दौरान 58 वर्ष से पहले मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी और बच्चों को पेंशन मिलती है। सभी कर्मचारी इस कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम का लाभ ले सकते हैं। निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को राहत मिल सकती है। जल्द ही उनकी कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में न्यूनतम पेंशन राशि में बड़ा बदलाव हो सकता है। एक झटके में पेंशन की राशि 7,500 रुपये से बढ़कर 25,000 रुपये हो सकती है। कर्मचारियों की पेंशन ईपीएस 300% से अधिक बढ़ सकती है। ईपीएफओ के सभी ईपीएफ अंशधारकों के लिए कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम -1995 है। इसमें संगठित क्षेत्र के तहत काम करने वाले लोगों को 58 साल की उम्र के बाद पेंशन मिलती है। कर्मचारी के लिए कम से कम 10 साल की सेवा होना अनिवार्य है। कर्मचारी अपने वेतन का 12% ईपीएफ में योगदान देता है और नियोक्ता भी उतनी ही राशि देता है, लेकिन नियोक्ता के योगदान का एक हिस्सा ईपीएस में जमा किया जाता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में अधिकतम पेंशन 15,000 रुपये मूल वेतन की जाती है। उस पर एक छत है, मतलब भले ही आपकी सैलरी 15,000 रुपये बेसिक सैलरी महीने से ज्यादा हो, लेकिन पेंशन की गणना अधिकतम 15,000 रुपये सैलरी पर ही की जाएगी। कर्मचारियों की पेंशन की गणना अंतिम वेतन यानी उच्च वेतन वर्ग के आधार पर की जाए तो उन्हें बड़ी राहत मिल सकती है। कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत पेंशन पाने की शर्त यह है कि कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ में 10 साल तक अंशदान करना जरूरी है। वहीं 20 साल की सेवा पूरी करने पर 2 साल का वेटेज दिया जाता है। आइए समझते हैं कि सीलिंग हटाने से कितना फर्क पड़ेगा।